नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 9वीं का बेसिक मैथ्स बेसिक गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और इस पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन आने वाले हैं। आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव एक कैसी संख्या होता है। पहले में आपको लिखना होगा बी वाला अपरिमेय संख्या होता है। दूसरा आपका दिया जिसमें इन संख्याओं का मान आपको बताना होगा। ठीक है, तो दूसरे में आपको सही आंसर लिखना होगा डी वाला 6। तीसरे में आप सभी को इन संख्याओं का मान आपको बता के लिखना होगा। तो तीसरे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा डी वाला 497। चौथा आपका दिया जिसमें आपको एक बहुपद यहां पर दिया गया है, जिसका मान आपको बताना होगा। इस बहुपद का मान निकालने के लिए आप सभी को x से बराबर 2 का मान इस बहुपद में रखना होगा। तो चौथे में आपको सही आंसर लिखना होगा बी वाला -3। पांचवा आपका दिया है जिसमें 0.6 और 0.4 का गुना करके आपको इनका मान बताना है। तो पांचवे में आप सभी को सही आंसर लिखना होगा बी वाला 0.24। छठा आपका दिया है समीकरण 2x + 3y बराबर k में यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 तो k का मान आपको बताना है। तो भाई साहब, आपको k का मान निकालने के लिए x और y का मान इस समीकरण में रखना होगा। ठीक है, रखने पर आपका मान आएगा। तो छठे में आपको सही आंसर लिखना होगा ए वाला 7। ठीक है, अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा 0 0। दूसरा आपका दिया है रेखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 का आलेख एक कैसी रेखा होती है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा सरल रेखा। सरल रेखा आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो तीसरे में आपको लिखना होगा बराबर होते हैं। बराबर आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। चौथा आपका दिया है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो चौथे में आपको लिखना होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। तो भाई साहब, आपको इसमें लिखना होगा कर्ण। कर्ण आपको लिखना है। छठा आपका दिया है आयत का प्रत्येक कोण एक होता है। तो छठे में आपको लिखना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से रिक्त स्थान आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी को सत्य या असत्य आपको बताना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है 3 अंशरेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो पहला लगा लीजिएगा, पहला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है। तो दूसरे में आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य होता है। और तीसरा आपका दिया है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है। तो बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया बिंदु 2 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है। तो बिल्कुल स्थित होता है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है 723 + 531 का योग 1254 है। तो बिल्कुल ये आपका सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है। तो बिल्कुल नहीं होती, असत्य हो जाएगा। अब आप सभी चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। पहले का मिलान आपको करना होगा एफ से, और दूसरे का मिलान आप सभी को करना होगा ई से, और तीसरे का मिलान आप सभी को करना होगा डी से समबाहु, और चौथे का मिलान आप सभी को करना होगा सी से वर्ग होता है, और पांचवी का मिलान आप सभी को करना होगा ए से 2πr, और छठे का मिलान आपको करना होगा बी से। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी पांचवा
प्रश्न यहाँ से देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में आप सभी को इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो आपका पहला दिया, जिसमें x की पावर 2 का गुणांक आप सभी को बताना है। तो इसमें आपको लिखना होगा -3, आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। और दूसरा आपका दिया है 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया जाए तो बताइए शेष कितना कपड़ा बचा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा 250 में से आपको 140 को घटा देना है, ठीक है। इसको घटाने पर 110 मीटर यहाँ पर कपड़ा बचेगा, ठीक है। 110 मीटर आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है, जिसमें कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम आपको बताने होंगे। तो लिख लीजिएगा, क्षैतिज यहाँ पर रेखा को यहाँ पर बोलेंगे एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर को यहाँ पर लिखना होगा वाई अक्ष, ठीक है। ये आपको इसका आंसर लिख देना है। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, बिंदु एक्स और वाई में एक्स को बोझ तथा वाई को बोलेंगे कोटि। कोटि आपको यहाँ पर चौथे का सही आंसर लिखना है। पांचवा आपका दिया है, संख्या 3, 4 व 5 का समांतर माध्य ज्ञात करना होगा। तो इसमें आपको सही उत्तर लिखना होगा 4, ठीक है। बिंदु 3, 4, 5 का समांतर माध्य 4 होगा। अब आप सभी यहां पर देख लीजिएगा, छठा आपका क्वेश्चन दिया है, वृत्त में दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को वृत्त की क्या कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा, छठे में जीवा कहते हैं। जीवा आपको सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा। सभी के आंसर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अथवा सहित आपको आंसर मिलने वाले हैं। तो आपका छठा प्रश्न दिया, जिसमें हर का परिमेयकरण आपको करके लिखना होगा और इसके अति वाले प्रश्न में आप सभी को इसको सरल करके आपको लिखना है। सातवें प्रश्न में आप सभी को वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अति वाले प्रश्न में आप सभी को इनके बीच, इन संख्याओं के बीच आपको दो परिमेय संख्या ज्ञात करके लिखना होगा। और आठवें प्रश्न में आप सभी को सीधे गुणा किए बिना गुणनफल ज्ञात करके आपको लिखना है। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को इसको प्रसारित रूप में आपको लिखना है। सर्व समीकरण का प्रयोग करके आप सभी इसको प्रसार करके आपको लिखना होगा परीक्षा में। और 9वें वाले प्रश्न में आप सभी को चतुर्थांश आपको बताने होंगे, ये बिंदु किस किस चतुर्थांश में स्थित है। और इसके अति वाले प्रश्न में आप सभी को भुज और कोटि के मान ज्ञात करके लिखने हैं। 10वें प्रश्न में आप सभी को चतुर्थांश किसे कहते, इसकी परिभाषा आपको देना होगा। और अति वाले प्रश्न में आप सभी को निर्देशांक अक्ष किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको देना है। और 11वें प्रश्न में आप सभी को समीकरण 3y प्लस 4 बराबर 0 के दो हल आपको ज्ञात करना होगा। और अतिवी वाले प्रश्न में आप सभी को a का मान ज्ञात करके लिखना है। 12वें प्रश्न में आप सभी को इस समीकरण को हल करके आपको लिखना होगा। और इसके अति वाले प्रश्न में आप सभी को किसी संख्या का 3 गुना उसके दुगने से अधिक 5 अधिक है संख्या आपको ज्ञात करके लिखना है। 13वां प्रश्न आप सभी यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 14वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें सिद्ध करके आपको लिखना होगा कि दो रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है, ये आपको सिद्ध करना होगा। और अतवा प्रश्न आपका दिया, जिसमें इसको सिद्ध करके आपको लिखना है, ठीक है। सिद्ध करके आपको x और y के मान ज्ञात करना है। अब आप सभी यहां पर 15वां प्रश्न देख लीजिएगा, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येकोण 60 डिग्री का होता है। और अति वाले प्रश्न में आप सभी को कोण बी और कोण सी का मान ज्ञात करके लिखना है। और 16वें प्रश्न में आप सभी को दिखाइए कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और अति वाले प्रश्न में आप सभी को चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करके लिखना है। और 17वां प्रश्न आपका दिया, 17वें के बाद आप सभी 18वां प्रश्न यहां से देख लीजिएगा, ठीक है। 19वां प्रश्न आपको दिया, जिसमें सिद्ध करके आपको लिखना होगा AB बराबर CD। और इसके अति वाले प्रश्न में आप सभी को सिद्ध कीजिए कि तुल्य जीवाएं केंद्र पर तुल्य कोण अंतरित करती है। सभी के आंसर आपको बता देंगे, ओके। और 20वें प्रश्न में आप सभी को इन संख्याओं के बीच 3 आपको अलग अलग
परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा और इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को इसको सिद्ध करके लिखना है। क्या सिद्ध करके आपको लिखना है। 21वें प्रश्न में आप सभी को इसको सत्यापित करके आपको लिखना होगा और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को लंबाई व चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक आपको देना है। और 22वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, यहां पर देख लीजिएगा, सिद्ध करो कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। यह आपको सिद्ध करके लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को कोण BCD ज्ञात करके लिखना है। ठीक है, अब आप सभी यहां पर 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, आपको इसमें भाग देकर शेषफल ज्ञात करना होगा और इसके अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को गुणनखंड करके आपको K का मान ज्ञात करना है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका पहले का आंसर आपको दिए, ठीक है, पहले के बाद आपको दूसरे क्वेश्चन के आंसर आपको दिए, दूसरे के बाद आप सभी को तीसरे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर दिए हैं, चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिए, ठीक है, चौथे के बाद आप सभी को पांचवें क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर दिए हैं, पांचवें के बाद आप सभी को छठे क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर यहाँ पर दिया, ठीक है, सोल्व कर लीजिएगा अपने रफ कॉपी में और आपको इसके अतवे का आंसर यहाँ पर दिया है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर सातवें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा एंड आपको इसके अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। आठवें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, आठवें के बाद आप सभी को आठवें का यहाँ पर अतवे का आंसर यहाँ पर दिया पूरा का पूरा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को नौवें क्वेश्चन का आपको पहले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और आप सभी को इसके और वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया है। 10वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें का अतवे का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का आपको अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा और 12वें के बाद आप सभी को 13वें क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 13वें के बाद भाई साहब आप सभी देख लीजिएगा 13वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर और आप सभी को मिल जाएगा यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर। 14वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें क्वेश्चन का अतवे का आंसर और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 15वें क्वेश्चन का आंसर। पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आप सभी देख लीजिएगा, सोल्व कर लीजिएगा और आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का अतवे का आंसर और आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का आंसर आपको दिया है। 16वें के बाद आप सभी को 16वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा और भाई साहब आप सभी यहाँ पर देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का आंसर आपको अतवा सहित आंसर मिल रहे हैं और आप सभी को यहाँ पर 18वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 18वें के बाद आप सभी यहाँ से 19वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 19वें के बाद भाई साहब आप सभी को 19वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ पर दिया है और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 20वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 20वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 20वें का अतवे का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 21वें प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 21वें के बाद भाई साहब आप सभी 21वें प्रश्न का अतवे का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा और आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का अतवे का आंसर और आप सभी को मिल जाएगा 23वें प्रश्न का आंसर। 23वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा आगे। तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। पूरे क्वेश्चन पेपर को आप सभी अपनी रफ कॉपी में सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।